लेक्चर नंबर हम लोग 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज, राइट। चलो, तो हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उससे के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास उदाहरण है, उसको करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण है हमारे पास कि 1.01, इसकी घात है हमारे पास, कितने जीरो लेके यार इसमें, 3 3 6, इसकी घात है 10 लाख, 3 3 6, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10,000, और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, में से पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है। हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में? ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और आपकी बुक का ये उदाहरण नंबर जो है ना, वो है 3। चलो भाई, इसको हल करते हैं। अब समझना, ये लिखा है 10 लाख। बच्चों आगे हम कंटिन्यू करें, मुझे एक बार बता दो, हम सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। साक्षी में समझ नहीं पाया कौन से क्वेश्चन की, कहाँ पे 13 की बात कर रहे हो बेटा, है ना। अभी तो हम आगे थोड़ी ना कि हम खत्म ही किए जा रहे हैं पूरी एक्सरसाइज, अभी तो हम 13 आगे चलेंगे ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, परेशान मत हो। अभी ये उदाहरण बताएंगे, फिर हम लोग ये हमने 8 आपको होमवर्क दिए थे, इसके आगे हम 9 बताएंगे, ठीक है। ये हमारे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन थे, ठीक। चलो, अब इसको हल करते हैं। अगर हम ये 10 लाख लिखा है और हम इसमें क्या करें, बहुत प्यार के साथ समझना, अगर हम लोग इसको n मान लें तो हमारे कुल पद आएंगे 10,01,000, जो कि हम इस बोर्ड में पूरे लिख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर कैसे किया जाता है, ऐसे समझिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि भैया n बराबर जो हमारे पास है वो है 10 लाख, यानी कि पूरा ये। उसके बाद ये हमारा जो 1.01 है, इसकी पावर को हम यहां पर लिखेंगे 10 लाख, ठीक। इसको हम मान लेंगे 1 प्लस 0.1, इसकी पावर 10 लाख, ठीक बेटा, इसकी पावर 10 लाख। अब आगे देखो, फॉर्मूले से इसको खोलते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एनसीआर वाला, क्या जानते हैं, सॉरी, a प्लस बी की पावर n वाला, NC 0, a की पावर यानी कि 1 की पावर इतनी करेंगे, है ना, यही तो करेंगे, और गुणे में 0.1 की पावर 0 करेंगे, यानी NC 0, a की पावर n और b की पावर 0 प्लस n। n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6, c 1, यहां पर n की जगह पर वही करो नंबर, कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। ठीक, तो आप आगे देखो, इसको यहां लिखेंगे हम 1 की घात, इसमें से 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो आएगा 9 9 9 9 9 3 6 बार, और गुणे 0.1 की पावर 1 प्लस कुछ और पद आएंगे, हम उनको नहीं लिखेंगे, हम वही छोड़ देंगे कि भैया अन्य पद, ठीक। समझ गए मेरी बात, कुछ और पद आएंगे उसको छोड़ देंगे, हमें अभी उनकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी अभी, लेकिन हम छोड़ देंगे कि भैया हाँ है कुछ, ठीक बेटा। NC 0, इसका मान आपको पता है कि 1 आएगा, इसका भी मान 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, और ये आगे देखो इसका मान क्या आएगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं
कि अगर NC1 की बात करें, NC1 की बात करें तो n का फैक्टोरियल और नीचे n-1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल होता है, और यहां से हमारे पास n आता है। उस हिसाब से इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 10 लाख, है ना। इसका मान निकालेंगे तो 1 और इसका मान निकालेंगे तो 0.1, ठीक। और उसके बाद फिर आएगा अन्य पद। कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है बस। बेटा यहां से तो 1 आएगा, ठीक, लेकिन जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो चूंकि प्रॉब्लम यह है कि दशमलव हटा के नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक यहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक जीरो कम हो जाएगा, यानी 5 जीरो रह जाएंगे, और प्लस हमारे पास अन्य पद होंगे। यहां से हमारे पास आएगा 1 2 3 4 और एक जीरो और, ये कितना आ गया 10,001, 10,000 से बड़ा आ गया। और जबकि अभी और पद और आगे अगर जुड़ते तो कुछ जुड़ता ही, घटता नहीं ना बालक, घटता थोड़ी ना, जुड़ता ही आगे। इसका मतलब और बढ़ता ही जाएगा इसका मान। हो सकता है 0.2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, कुछ भी बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, राइट, बढ़ेगा तो जरूर ना। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि अतः 0.1, बेटा 0.01 है। यहाँ एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, घबराओ नहीं, आगे हम अभी इसको सही कर देंगे। एक मिनट रुकना बच्चों, छोटी मिस्टेक हुआ है, सही कर देते हैं। घबराओ नहीं, सही हो जाएगा। जीरो दशमलव 01, ठीक है। जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे बच्चे वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है ना। तो बाय मिस्टेक हुआ है 0.01। तो अब यहाँ से एक जीरो और कम हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 1,01,000, मेरे मुंह से निकल रहा था वही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,001, ठीक। तो ये क्या आ गया, बड़ा आ गया, राइट। तो इसकी घात 10 लाख, ये बड़ा है और 10,000 छोटा है। अब मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। अरे क्या बात है यार, सारे के सारे बच्चे शांत होके समझ रहे थे, इतनी देर में किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया, क्या लगा मेरे को। चलो बच्चों देखो, क्या हमने बताया कि n बराबर ये है, n बराबर ये है, और ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हमने एक को अलग कर दिया, 0.1 को अलग कर दिया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया NC0 1 की पावर n और 0.01 की पावर 0, फिर एक हमने उसमें से इस पावर में एक कम कर दिया और इसमें एक बढ़ा दिया, ठीक। अब इसका मान तो ये आएगा, इसका मान तो ये आएगा, इसका मान ये आएगा, इसको पूरा सॉल्व किया तो 1 + 10,000 यानी 10,001। 10,001 ऑलरेडी बड़ा है, अन्य पद की तो बात छोड़ो। तो इसका मतलब हमारा यह है कि ये 10,000 से बड़ा है, ये वाला जो मान है वो 10,000 से बड़ा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमने ये मान निकाला है ये हमारा क्या है, बड़ा है। किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो यहाँ तक, तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता। अगर सर 10 लाख की जगह कोई और घात होती तो, बेटा अगर 10 लाख की जगह पे कोई और घात होती तब भी हम ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक, ऐसे ही सेम सॉल्व करते, ठीक है। केशव मैंने रिपीट कर दिया, बताइए। ठीक, चले बेटा
आगे चलें हम लोग। आगे देखो, तो जो हमने होमवर्क दिया था उसी में एक और होमवर्क ऐड कर लो आज के लिए। ये आज के लिए ऐड कर लो। 99 की घात 5 कर लोगे ना, ये वाला? तो हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, उदाहरण अभी एक बाकी है, बाकी सब हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं उदाहरण और क्वेश्चन मिला के कर रहा हूं सारी चीजें, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक, और संख्याएं हमको दी गई हैं 1.1 की घात 10,000 या 1,000। ये क्वेश्चन है। साक्षी, ये क्या है? ये इतना लंबा टाइपिंग क्यों किया? मैंने जो बोला वही आपने टाइप करके भेज दिया। आप ब्रिजेश क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, 1 - 2x पर 5 घात। बेटा ये ब्रिजेश, मैं आपको बोलूं, आपको मैंने बोला था होमवर्क करो, आपने किया नहीं। 1 - 2x की पावर 5, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर नहीं कराया है तो अपनी बुक में देखना, आगे मिल जाएगा। ठीक, ये देखो पहला क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था। हेलो। जी दादा, एक सेकेंड। हेलो। हेलो। ठीक, सो सॉरी फॉर दिस, बट क्या कर सकते वाला, कुछ इंपॉर्टेंट था कॉल। ठीक, तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट था, ओटीपी शेयर करना था, जरूरी था, किसी चीज की लास्ट डेट थी। तो 1.1 ये हो जाएगा हमारा 10,000, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 1.1, इसकी घात है हमारे पास 1 2 3 4, ये इसको हम लोग मान लेते हैं 1 + 0.1, है ना भाई, जोड़ेंगे वही आएगा। ये हो गया ऐसे। ठीक, अब उसके बाद हम इसको आगे खोलते हैं। क्या करेंगे? a बराबर 1 है, b बराबर 0.1 है, n बराबर है 10,000। ठीक, ओके बालकों,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? गलती से गूगल चालू हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब हम इसको खोलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 C0 एक की पावर 10,000, उसके बाद 0.1 की पावर 0 प्लस प्लस मेरे प्यारे बच्चे 10,000 C एक की पावर 1 2 3 4 गुणे 0.1 की पावर 1 प्लस अन्य पद। जिनको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनको ये वाला समझ में आ जाएगा, सेम ऐसे ही होगा। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसका मान आएगा 1। यहां से 1 के ऊपर कितनी भी घात हो जाए मान आएगा 1। इसके ऊपर कितनी भी 0 घात है तो 1। यहां से आ जाएगा हमारे पास 10,000 और यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, और यहां से आएगा 0.1 प्लस आएगा अन्य पद। बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक, यहां से 1 आया, यहां से आ जाएगा 10,000 और गुणे में 0.1 है तो 1 0 खत्म हो जाएगा यहां से, यानी 1,000 बचेगा और प्लस अन्य पद। ये आ जाएंगे हमारे पास इतना और अन्य पद। अब मुझे बताओ ये 1,000 से बड़ा है कि नहीं? ये क्या है? 1,000 से हमारा बड़ा है। ठीक, तो अगर ये हमारा 1,000 से बड़ा है, कुछ गलत हो गया है। ठीक, ये ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? सर कहाँ पे एक क्यों हो गया? कौन पूछ रहा? रोहित भास्कर जी। रोहित भास्कर जी क्या, कहाँ पे एक हो गया? सर जी इसके पहले क्वेश्चन जो आया करे लिखे हो वो समझ में नहीं आया, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो, फिर से के साहित्य पूछना बेटा। ठीक, यहाँ पे गलती से हमने जो है 10,000 एक लिख दिया था। हाँ कनिष्ठा, क्या प्रॉब्लम है? फिर से कमेंट कर दो। सर जो अतः करके, अरे बेटा अतः करके तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अतः करके बस यही लिखा है भाई ये चीज क्या है। अगर हम आपसे पूछे ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये यही तो है। क्यों? क्योंकि ये 1.1 की पावर 10,000, इसका मतलब क्या है? यही तो है ये चीज। भाई ये यही तो है ना बालक, इसी को तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 1.1 की पावर, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे। इसका मतलब ये वाला मान जो है वो बड़ा है। भाई यही तो पूछा गया कि ये बड़ा होगा कि नहीं। ये तो साफ साफ मुझे को 1,000 दिख रहा था। ये हमने सिद्ध कर दिया कि भाई 1,001 और कुछ और भी ज्यादा होगा, 1,001 से भी ज्यादा मान है। इसका मतलब 1,000 से भी ज्यादा मान है। ठीक, 0.1 का हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया? ओ माय गॉड, क्या होगा? 10,000 फिर 0.1 है, मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 0 0 कट गया, आंसर आया 1,000। इसीलिए हमने यहाँ पे 1,000 लिखा है। सर अगर सितंबर में एग्जाम होंगे तो मैथ के कितने चैप्टर आ सकते हैं एग्जाम में? डिपेंड अपॉन योर स्कूल कि उन्होंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हैं।
ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का विस्तार कीजिए। पहले इतना क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। सर एक के पावर 10,000 है तो 10,000 आएगा। ओ भाई, आओ मेरे को आगरा ले चलो तुम लोग जल्दी से, प्लीज मेरे को आगरा ले चलो यार तुम लोग। एक की पावर 10,000 है तो एक बच्चा कह रहा नाम नहीं लेंगे, कह रहा इसका मान 10,000 आएगा। हमारे यहां से आगरा मुश्किल से 267 किलोमीटर दूर है। अपनी कार से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कपड़े वपड़े चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पागलों को कपड़े तो चेंज नहीं करने पड़ते। भाई एक के ऊपर कितनी भी घात हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी घात हो जाए, हमेशा एक मान होता है। क्यों होता है? एक को तुम कितना भी बार गुणा करोगे एक आएगा। अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि पहले इतना ही करना है। ठीक, पहले इतना ही करना है, पहले इसको समझो। ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, ये सर अन्यथा क्या है? सर पापा आगरा जा रहे हैं, हमको भी ले चलो ना। आयुष गुप्ता जी कभी कभी जीवित रहा करो तुम लोग। अभी पिछली क्लास में बताया गया था कल कि टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हुआ है। रीजन बताया गया था कि भैया अभी अभी हमने हमारे टेस्ट, अगर हम जल्दी जल्दी टेस्ट लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक ही हफ्ते बीच में हमने टेस्ट नहीं लिया। ए की पावर कितनी हो जाएगी? 4। बी की पावर कितनी हो जाएगी? 0। इसको पहले खोल रहा हूं मैं, पहले इसको, फिर बीच में प्लस, है ना। टोटल 8 पद होंगे, टोटल 10 पद लिखे जाएंगे, 5 इसके 5 इसके, एक हो गया है। 4C1 ए की पावर 3 बी की पावर 1 4C2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 4C3 ए की पावर 1 बी की पावर 3 4C4 ए की पावर 0 बी की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट। अब इसको खोलते हैं। 4C0 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 0। भाई इस जगह पर माइनस बी लिखेंगे, ठीक। फिर 4C1 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 1 4C2 ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 4C3 ए की पावर 3, आए हाय नहीं, ए की पावर 1 बी की पावर 3। है ना। फिर उसके बाद 4C4 ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। उधर दिख रहा है ना 4 लिखा है वो पावर ऊपर, ठीक, बोल दिया मैंने इसीलिए।
ठीक, अगला स्टेप देखो बच्चों, अब यहां से खोल रहा हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। समझो, देखो 4C0 लिखा है, ठीक। अगर आपको इसका मान याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पड़ा रहने दो, फिलहाल सबको मान याद होंगे। 4C0 1, a की पावर 4, 4C1, अगर मान निकालने के लिए जाओगे तो 4, a की पावर 3 b, उसको देखो 4C2, मान निकाल लो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 में 2 घटा दो, 2 फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे हो गया 2 गुणे 1 गुणे 2, यानी कि 2 से 2 खत्म, ये 2 2 3 6, कितना आया 6, इसका मान 6, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मान निकालोगे 4, a b की घात 3, उसका मान निकालोगे 4C4 का 1, a की पावर खत्म, यानी कि 1 गुणे b की घात 4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस, इसका मान निकालोगे 1, a की पावर 4, 4C, इसका मान निकालोगे तो 4, a की घात 3, b की घात 1 है, इसीलिए इसका मान जो है ना माइनस यहां आ गया, समझ गए। फिर b प्लस 4C2 का मान 6, a स्क्वायर, अगर हम इसके मान के बारे में बात करें, ये वाला जो दिख रहा है तो a स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, समझते जाओ, 4C3 का मान 4, फिर उसके बाद a और b की घात 3, लेकिन माइनस की पावर 3 है, इसलिए यहां पर चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा, फिर यहां से आएगा 1 और b की घात 4, क्यों b की घात 4 आएगा, क्योंकि बच्चों माइनस का पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई समस्या होगी, मैं समस्याएं देख लेता हूं। सर माइनस b है, हाँ बेटा हमने माइनस b कर दिया। सर मैथ में आउट ऑफ 100 लाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई अच्छा पढ़ाता ही नहीं, तो क्या करें, प्लीज हेल्प मी। बेटा प्रॉब्लम ये है कि हम अकेले टीचर हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। समस्या है हम चाहते हैं कि हम आपको फिजिक्स भी पढ़ा दें, हम चाहते हैं कि हम आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा दें, अगर हमारे पास 24 घंटे की जगह 48 हो तो हम कसम से कह रहे हैं हम यार सब कुछ पढ़ा दें तुम लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। समझने का प्रयास करें कि हम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, ठीक। हम समझ रहे हैं कनीषा आपकी बात। कनीषा लिख रही है कि सर क्या आप मैथ का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें फिजिक्स पढ़ा सकते हैं विथ फी, बिकॉज ऑफ हमें आपके जैसा टीचर नहीं मिला या नहीं मिले। मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। अगर हम फिजिक्स ऐसे ऐप पे पढ़ाते तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से, मतलब जैसा आप चाहते हो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मुझे यकीन है। बहुत प्यार करते हो आप लोग मुझे, लेकिन बस वही कुछ है ना, कुछ 2 3 4 परेशान करते हैं, लेकिन हम जानते हैं बहुत प्यार करते हो आप लोग, बहुत प्यार करते हो। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम हमारे लिए है कि हमारे पास भी समय उतना ही है जितना आपके पास है, और इतना पढ़ाने के लिए आप, मैं सच बताऊं, अगर मैं आपको 2 मिनट में अपना रूटीन बताऊं ना तो आप भी बोलोगे सर नहीं ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ, जिस समय उठता हूँ ना तो मेरी मम्मी कहती है कि इसकी आंखें 10 बजे खुलती हैं। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे उठता हूँ, मैं 6 साढ़े 6 बजे अगर मान लो उठ गया, मेरी आंखें 10 बजे खुलेंगे, मतलब हम उसके पहले वाले समय में आंखें बंद ऐसे झपकी मेरी चलती रहती है, और मैं काम क्या करता हूँ, 8:30 से 9 बजे के बीच में लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, और 12 बजे उठता हूँ घर में, या 12:30 1 हो जाता है, फिर नहाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकल लेता हूँ, और पूरा दिन फिर आने के बाद यहाँ क्लास हुआ करती है। इसके अलावा मेरा और कोई शेड्यूल नहीं है। रात में कितना बच जाए काम करते करते आई डोंट नो, बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद मॉर्निंग में उठते हैं, 1 घंटे तक अपने आप को मैं कहीं टहलने या कोई जिम या कहीं नहीं जा पाता हूँ। जिम विम हम पे हमको बहुत खराब लगता है ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ये सब पसंद नहीं।
लेकिन अपने आप को थोड़ा बहुत फिट रखने के लिए कि भाई पेट भी बहुत ज़्यादा आगे मेरा बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी ठीक रखने के लिए सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही सबसे पहले मैं झाड़ू उठाता हूँ। तो झाड़ू उठाने के बाद पूरे घर के बाहर पूरे में झाड़ू लगाता हूँ। मैंने सबको मना कर दिया कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, मैं लगाऊंगा। तो हम, मेरा काम ये, और उसको करने में 30-40 मिनट लगता है, जो मेरे को दिखता है सब साफ करते हैं। तो इतना सारा करने में मेरा सारा समय जो है 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे का समय मैं खुद को देता हूँ पूरे 24 घंटे में, वो भी झाड़ू लगाने में। ये रूटीन है हमारा। और अब बाकी के समय में मैं पूरा टाइम लैपटॉप या अपने सिस्टम के साथ बैठा रहता हूँ। मैनेज नहीं हो पा रहा। अगर मैं शुरू कर दूं, खत्म ना कर पाऊं ना, तो आप ही लोग बोलोगे सर शुरू कर दिया खत्म नहीं कर पाए। यही प्रॉब्लम है सर। एग्जाम्पल नंबर 3 में जहां अन्य पद लिखा है वहां और आगे तक भी तो कर सकते थे ना। हाँ साक्षी बेटा, कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। क्योंकि 0.1 की पावर 2 करोगे, फिर उसका मान आएगा 0.00, 0.1 की पावर 2 करोगे, फिर मान आएगा 0.01। तो कुछ ना कुछ ऐड होगा बस। हफ्ते में एक दिन पढ़ा दो साइंस। बेटा आप लोग ही बाद में बोलोगे ना कि आप ही लोग बाद में बोलोगे कि सर हफ्ते में एक दिन पढ़ा रहे हैं और सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा एक दिन पढ़ने से। इसकी तरह से डेली पढ़ना पड़ेगा तब पूरा हो पाएगा। मेरे साथ हो चुका है, पिछली बार मेरे साथ यही हुआ है, तभी मैंने ये डिसीजन लिया। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ और फिर हमने जो गिल्ट फील किया वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं रात रात बहुत परेशान रहता था कि मैंने क्या डिसीजन लिया, कि मैं पूरा नहीं कर पाया उसको जो मैं चाहता था। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अपना टीम बना लो। टीम बनाना है ताकि हम आपको 12th में अच्छी क्लास दे सके, लेकिन उसके लिए जब मैं किसी टीचर के लिए पास जाता हूं तो मेरे से जानते हो क्या बोलता है, सर कितना पैसा दोगे। अब बताइए, माइनस के साथ खोलते हैं इसको, माइनस के साथ इसको खोलते हैं। देखो ये इसका चिन्ह बदल गया, इसका बदला, इसका बदलेगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट खोला है। ब्रैकेट खोलते ही सब कट जाएगा। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो बचा लिख लो। ये बचा, ये बचा, और दोनों एक ही हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8a³ ये आ जाएगा। क्वेश्चन और आगे क्या था सर, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टीचर रख लीजिए, मेरा अगले साल का प्लान यही है। आगे है इसका प्रयोग करके अब देखो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला ही है कि a+b का पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, 8a³ ये फॉर्मूला है। नोट पे डाल के लिख लो, कहीं पर काम आएगा आगे, देखकर आंसर बता दोगे किसी भी चीज का। ठीक है, तो बेटा इसका प्रयोग करके √3 + √2 इसकी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 इसकी पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक बच्चा कह रहा है 8ab पर 4। बेटा सही तो हो गया है अभी कुछ। अच्छा अच्छा, एक चीज छूट गई बेटा, ये मैं छूट, ये छूट गया, ये मुझे लगा ये सारा कट गया। ठीक है, तो सॉरी, प्लस 8 और ab³ अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, 8 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, अंदर बचेगा a² और प्लस b², ये बचेगा। ठीक, चाहो तो कॉमन ना लो, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब √3
प्लस √2⁴, बीच में है माइनस √3 माइनस √2⁴ के लिए a बराबर √3 व b बराबर √2। a बराबर क्या है √3 और b बराबर क्या है √2, इसमें रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः √3 + 2 माइनस √3 माइनस √2 बराबर 8ab a² प्लस b²। तो 8 √3 √2 √3² √2²। तो बेटा 8 और ये √5 यानी 8 √6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6। इसका यहाँ से मान आएगा 3 और यहाँ से आएगा 2 यानी 5, 8 पंचे 40, 40 √6 आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड वेट बस। क्वेश्चन नंबर 10, 8 a³ b प्लस ab³ 40 √6 सही है। सर घात 4 है, बेटा कहाँ पर 4 घात है? अच्छा यहाँ पर, कोई बात नहीं, रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गई। केशव थोड़ा सिलेबस पूरा होने दीजिए, है ना, फिर हम वो भी करेंगे। सभी को क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? देखो जो चीज अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे अगर मैं ये क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा ना, बच्चा सो जाएगा। हम पढ़ाने वाले नहीं है, ये सारा पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाने वाले हैं, सो जाएगा बच्चा। हाँ 40 √6 सर आंसर आ गया, ठीक है आंसर आ गया। इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे जो है ना वो 14 है ना, तो 14 क्वेश्चन है। तो ये हम एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन होमवर्क होगा। क्वेश्चन है कि x + 1⁶ सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने किया, x - 1⁶ का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, इसका प्रयोग करके इसका प्रयोग करके √2 + 1⁶ प्लस √2 - 1⁶ इसके बीच में लिखा है अन्यथा। अन्यथा का मतलब अगर ये चीज ना भी दी हो तो भी इसका मान निकालना पड़े, तो आप कैसे निकालोगे? हल हो जाएगा। अलग से करोगे भाई, उसको a मानोगे √2 को। ये क्वेश्चन है, बोलो भाई क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कर लोगे? ठीक। वरुण कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ ये आप लोग को करना है होमवर्क, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्या किया कि बोले इसका विस्तार कीजिए उसका मान निकालिए, तो पहले हम विस्तार सिखाते हैं।
हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, कैसे, NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n b की पावर a की पावर n-r, मतलब 4 माइनस 2, 2 आया। NC3 a की पावर n-r b की पावर r, NCR a की पावर n-r b की पावर r। यही सेम काम हमने इधर भी किया। फर्क क्या था कि a की जगह b की जगह पे माइनस b था, तो b की जगह पे माइनस b रखा बस। अब आगे देखो, इसका मान हमें पता है 1 होता है, इसका मान हमें पता है 4 होता है, इसका मान 6 होता है, इसका मान 4 होता है और इसका मान 1 होता है। इन सभी के मान लिखे 1 4 6 4 1, बाकी जितनी पावर थी पावर कर दी। सेम काम इधर भी कर डाला, ठीक। फिर हमने माइनस के साथ ब्रैकेट को खोल दिया और 1 से गुणा भी कर दिया जब हो रहा था। तो जब हमने खोला, इसमें से a की पावर 4 से a की पावर 4 कट गया, b की पावर 4 से b की पावर 4 कट गया, इससे बच्चों ये कट गया, जो बचा ये बचा, ये बचा, ये दोनों को जोड़ लिया। फिर ये गुलाबी वाले के साथ जुड़ गया। 8ab क्यूब 8a क्यूब b, ये आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि घाते बराबर नहीं है। अब इसमें हमारा कॉमन कौन था, 8ab कॉमन था, a स्क्वायर b स्क्वायर बचा, जबकि आंसर ये नहीं दे रहे हैं, आंसर में सिर्फ 8 ही कॉमन लिया, लेकिन हमें क्या पता कि आंसर क्या है ना, तो हमें तो कोई मतलब नहीं उससे, मेरा आंसर बस जो है वो भी सही है, उनका भी सही है। फिर हमने क्या किया, √3 + 2 √2 की पावर 4 √3 - 2 की पावर 4 के लिए हमने देखा ये a मान लिया हमने, इसको b मान लिया, तो a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया। हमको ये मान निकालना है, हमने लिख दिया। इसके बराबर मैं ये सॉल्व कर चुका हूं, इसके बराबर ये सॉल्व कर चुका हूं, उठा के मैंने वहां रख दिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद मैंने 8 उतारा, √3 √2 उतारा, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 2 कितना होगा, 5 होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 40 √6 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे समाप्त हो गया। सर मुझे मैथ बहुत टफ लगती थी, बट आप पढ़ाते हैं तो बहुत इजी लगता है। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ। सर धूप में बैठे हैं बेटा, इतने बजे कहाँ धूप है, ठीक। अच्छा चलो, बाई चांस हो भैया आपके घर में, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भाई आपका होमवर्क है, इसको आप लोग स्वयं करोगे। ओके माय डियर, अब हम लोग यहाँ से करते हैं समाप्त, ठीक है। इसके आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस क्लास के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो बच्चों।